पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की योगी आदित्यनाथ नीति सरकार के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत संचालित होने वाले मदरसों में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। इन परीक्षाओं को लेकर जनमानस में के मन में तरह तरह के सवाल हैं। बताया जाता है कि बलरामपुर ज़िले के वित्तीय सहायता प्राप्त मदरसों में तरह तरह की अनियमितताएं और धांधलियां होती रहती हैं, जिसके बारे में समय समय पर शिकायतकर्ताओं द्वारा सरकार व अधिकारियों को अवगत कराया जाता है। कुछ पर कार्रवाई होती है तो कुछ को यूं ही छोड़ दिया जाता है। कुछ इसी तर्ज पर धांधलियों को मदरसे की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान भी अंजाम दिया जा रहा है। बताया जाता है कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में रहने वाली युवक युवतियां जिले में बिना आए ही एग्ज़ाम देते हैं और पास हो जाते हैं, यानी उनकी जगह पर कोई और शख्स इम्तिहान देता है और उनके घर पर उनकी डिग्री पहुंच जाया करती है। इसके साथ ही मदरसों में चल रही परीक्षाओं के दौरान सरकारी आदेशों की अवहेलना की भी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। सूत्र बताते हैं कि तुलसीपुर स्थित एक सेंटर में, जिसका नाम ताहिरा गर्ल्स इंटर कॉलेज है, वहां पर टाट पट्टी पर बिठाकर छात्र छात्राओं का इम्तिहान लिया जा रहा है। एक एक कमरे में 40 से 50 छात्र छात्राओं का इम्तिहान लिया जा रहा है, जबकि मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार ने अपने एक आदेश में कहा है कि किसी भी दशा में छात्र छात्राओं को मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम के दौरान टाट पट्टी पर नहीं बिठाया जाएगा। प्रत्येक छात्र छात्रा को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। बैठने के लिए बेंच, कुर्सी, मेज इत्यादि दिया जाएगा, जिससे आराम से छात्र छात्राएं अपना इम्तिहान दे सकें। जब हम इस स्थिति को जानने के लिए ताहिरा गर्ल्स इंटर कॉलेज नाम की तुलसीपुर में स्थित एक सेंटर पर पहुंचे, तो वहां के केंद्र व्यवस्थापक व प्राचार्य ने हमें सीसीटीवी रूम में जाने से मना कर दिया। हमने मौके पर ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बालेंद्र द्विवेदी से बात की तो उन्होंने फ़ोन पर केंद्र व्यवस्थापक को मौखिक तौर पर सीसीटीवी रूम में पत्रकारों को ले जाने के लिए कहा, लेकिन केंद्र व्यवस्थापक व 3-4 अन्य अनजान व्यक्तियों ने लिखित आदेश लाने का हवाला देते हुए पत्रकारों को सीसीटीवी रूम में नहीं जाने दिया। जब हमने कहा कि आपके सेंटर में जब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई धांधली नहीं हो रही है, फिर भी आप क्यों सीसीटीवी फुटेज दिखाने से परहेज कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आप भी ये वीडियो देखें, जिससे आपको पूरी बात पता चल सके। आपका परसेंट और एब्सेंट का जो मसला है वो ले लो, प्लस जो खत्म होएगा अभी। आप कौन है बाबू? मैं यहाँ एक पेपर दिलाना है। तो पेपर दिलाना यार, तब तू काहे नहीं मेरे समझ खड़ा? में बात आ रही है, इसके लिए मैं तू ये काहे खड़ा है दादा? नहीं मैं जा रहा हूँ। नहीं, ये काहे खड़ा है? पानी पीने आया था। तो भैया शुरू है तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता, किसी को मत जाने दीजिएगा। अंदर हम जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप फिर नहीं समझ रहे। हमारी बात ही सुनिए। हम कह रहे हैं जहाँ वो कि आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा सकते मुझे? इसलिए परीक्षा समाप्त हो जाएगी। आप तो परीक्षा में आप तो धांधली हो रही है आपके यहाँ। आप धांधली ही समझ लीजिए। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप नकल करवा रहे हैं? मतलब मान रहे हैं। तो आप फिर दिखा दीजिए, दिखाने में क्या जा रहा है? हम तो निष्पक्ष कर रहे हैं। आप ऑर्डर ले आइए, मैं आपको अंदर क्या मैं पूरा दिखा देता हूँ। मैंने आपसे ये कहा है, आप ऑर्डर ले आइए, पूरा कमरा आप मैं दिखाऊंगा, फुटेज नहीं, पूरा कमरा दिखाऊंगा। ऑर्डर लेकर आप समझिए, मैं समझ गया हूँ, जो मैं कहता हूँ उसको आप समझिए। आप ऑर्डर ले आइए, अंदर चलिए, देखिए। अरे तो सीसीटीवी फुटेज दिखाने में किसी को क्या दिक्कत है भाई? जुबानी तौर से हम किसी की नहीं मानेंगे, कोई मेरे पास प्रूफ वो नहीं नोट करना चाहते हैं, आप नोट कर लीजिए। मेरे पास भाई आप परमिशन ले आइए। परमिशन लाइए, पूरा देखिए, पूरा हर कमरा चलकर हर कमरा में आपको चेक कराता हूँ, अपने साथ चल करके जितनी फोटो लेना हो उतनी फोटो लीजिए आप। लेकिन लिखित हमें चाहिए। पहली बात तो हम लोग मदरसा बोर्ड के बारे में जानते नहीं। मैं करता हूँ तो वही चीज है ना। तो ये नहीं कि आप हम लोग तो कभी भी जाते हैं भाई, अधिकारियों के साथ जाते हैं। परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए यहाँ तक कि अगर कोई मामला हो जाए तो पर्सनली भी किसी में बिना परमिशन के नहीं जा सकते। नहीं नहीं, ऐसा परमिशन वाला तो कोई ऐसा नहीं है। 14-15 साल हो गए यार, हमें तो कहीं परमिशन नहीं लेनी है। पब्लिक प्लेस में तो आप जा सकते हैं। पब्लिक प्लेस है ना, स्कूल तो पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस नहीं है। अच्छा, आप स्कूल को पब्लिक प्लेस नहीं मानते? पब्लिक प्लेस नहीं है। आप यहाँ आएंगे बिना अथॉरिटी के आप नहीं कर सकते। आप जैसे स्कूल को पब्लिक प्लेस नहीं मानते? ये एग्जाम चल रहा है अभी। तो मैं कहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूँ? तो आपको जो मांगा आपको दे दिया गया। नहीं तो मैं सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता हूँ। फुटेज ये परमिशन ले आइए, ले लीजिए भाई। अभी वो कह रहे आपके सामने बात कर लिया है। अभी तो कहा बालेंद्र द्विवेदी ने कि जो है आप जाके वो देख सकते हैं। और किस तरह से बोले? क्योंकि थोड़ी है, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है भाई। वो कह दे, ऑर्डर कर दे, हो जाएगा। नहीं, मसला क्या है आपके यहाँ? मसला क्या है ये मैं समझना चाहता हूँ। जैसे मेन चीज है कि ओरली कोई चीज होती है नहीं। अभी मान लो कोई चीज ओरली हो जाए
तो ओरली में कोई जिम्मेदार नहीं, आप नहीं लोग होगा। फिर इतना छिपा क्यों रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। छिपाने क्या जरूरत है यार मेरे एमओ भाई, साहब आए हैं, कोई अंदर वो नहीं खुद गया, आए हैं। खुद ही चले गए हैं, पूरा घूम करके चले आए हैं। कोई साथ में भी नहीं। बीएससी साहब आए हैं, हाँ, हम वो लोग बीएससी यहीं भी थे, आई थी, वो भी यहीं आई थे, थी। इसके आगे नहीं बढ़े हैं। वो खुद अपना तो आपने वीडियो में साफ साफ देखा और सुना कि ताहिरा गर्ल्स इंटर कॉलेज नाम के परीक्षा केंद्र पर 3-4 बाहरी लोग खड़े होकर पत्रकारों को ज्ञान तो बतला रहे हैं, लेकिन पत्रकारों को वह सीसीटीवी रिकॉर्ड रूम में ले जाने से लगातार कतरा रहे हैं और लिखित आदेश लाने का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में फौरी तौर पर किसी को भी यही लगेगा कि परीक्षा केंद्र पर किसी न किसी तरह की धांधली या अनियमितता बरती जा रही है। अगर सब कुछ शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप हो रहा है तो पत्रकारों को सीसीटीवी रिकॉर्ड रूम दिखाने से केंद्र व्यवस्थापक और 3-4 अन्य बाहरी लोग परहेज क्यों कर रहे हैं। अब यह जांच का विषय है कि जिले के मदरसा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों में सम्मिलित हो रहे लगभग 4300 छात्र छात्राएं किस स्थिति में अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्या ज़िले के सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं को संपन्न करवाया जा रहा है? क्या प्रवेश पत्र में अंकित छात्र छात्राओं की जगह कोई दूसरा व्यक्ति तो इम्तिहान नहीं दे रहा है? क्या परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के बैठने उठने व पेयजल इत्यादि की समुचित व्यवस्था है? बहरहाल इस मामले पर अभी जांच की आवश्यकता है, लेकिन इस मामले पर एक शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार, जिला अधिकारी व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी के पास लिखित शिकायत भेजी है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस मामले में भी लीपापोती करता है या सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए तथ्यों को खुले मंच पर सबके सामने रखता है। डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।